Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we will start 7th class, chapter 15 लाइट। देखिए लाइट क्या होती है भाई। लाइट होता है प्रकाश। चाहे हम सूर्य की लाइट की बात करें, चाहे हम कैंडल की लाइट की बात करें, चाहे हम घर में बल्ब की लाइट की बात करें, या फिर टॉर्च की बात करें, या फिर गाड़ी बाइक की लाइट की बात करें, ये सारी की सारी लाइट होती है भाई। देखिए, यू माइट हैव सीन ए बीम ऑफ सनलाइट व्हेन इट एंटर ऑन रूम। हमने सभी ने सूर्य की लाइट देखी होगी जब ये रूम में इंटर करती है। यू मे हैव आल्सो सीन बीम ऑफ लाइट फ्रॉम हेडलैम्प ऑफ स्कूटर। स्कूटर के हेडलैम्प की लाइट देखी होगी, कार की लाइट देखी होगी, ट्रेन की लाइट देखी होगी भाई। यानी कि सिमिलरली बीम ऑफ लाइट कैन सीन फ्रॉम टॉर्च। टॉर्च की लाइट देखी होगी भाई। देखिए यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखे हैं कुछ। ये लाइट है, जैसे ये ट्रेन की हेडलाइट है, ये जा रही है, लाइट जा रही है इससे, ये जा रही है इधर से लाइट, ये जा रही है लाइट, ये लाइट हाउस की लाइट है, ये जा रही है इधर से लाइट। इस तरह से लाइट आपने देखी होगी भी। तो यू मे हैव सीन ए बीम ऑफ सर्च लाइट। सर्च लाइट देखी होगी। लाइट हाउस या एयरपोर्ट टावर की लाइट जो मैंने अभी दिखाई है। व्हाट दीज एक्सपीरियंस गेस्ट, तो मैं इनसे क्या पता जानकारी मिलती है। देखिए भाई, इससे जानकारी ये मिलती है भाई। लाइट ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ। यानी कि हमारा टॉपिक जो वो है, लाइट जो मूव करती है सीधी लाइन के पाथ में मूव करती है। बुजो रिकॉल्स एन एक्टिविटी ऑफ परफॉर्मेंस इन क्लास सिक्स्थ क्लास में भी एक्टिविटी हमने करी हुई है। इन दैट एक्टिविटी लुक्ड एट ए लाइटेड कैंडल फर्स्ट थ्रो स्ट्रेट पाइप। पहले जलती हुई कैंडल को सीधी पाइप से देखा गया है। एंड देन थ्रो ए बैंड पाइप, फिर मुड़ी हुई पाइप से देखा गया है। वाई वाज बुजो नॉट एबल टू सीन कैंडल फ्लेम थ्रो बैंड पाइप। बैंड पाइप से नहीं देख पाएगा वो। देखिए ये दोनों एक साथ दिखा रहा हूँ मैं अभी। देखिए लुकिंग कैंडल थ्रो स्ट्रेट एंड बैंड पाइप, ये रहा, ये सीधी पाइप से देख रहा है भाई। यहाँ जो कैंडल बल रही है इसकी लाइट दिख रही है इसको, लेकिन जब बैंड में से देख रहा है तो ये लाइट नहीं दिख पाती, क्योंकि लाइट हमेशा सीधे पाथ में मूव करती है। तो ये इससे प्रूव हो जाता है भाई। दिस एक्टिविटी शो दैट लाइट ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो लाइट कैसे मूव करती है भाई, हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करती है। हाउ कैन वी चेंज द पाथ फॉर लाइट। लाइट का पाथ कैसे चेंज होता है। डू यू नो व्हाट हैपन व्हेन लाइट फॉल ऑन ए पॉलिश्ड और शाइनिंग सरफेस। देखिए क्या तुम जानते हो जब किसी चमकदार सरफेस पे या पॉलिश सरफेस पे या शीशे यानी कि दर्पण पे कोई लाइट पड़ती है तो वो क्या होती है उसके साथ, कि वो लाइट यानी कि मुड़ जाती है। देखिए अगले टॉपिक में हम करेंगे ये अभी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वन वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज टू लेट इट फॉल ऑन ए शाइनी सरफेस। जो लाइट का मुड़ जाना, डायरेक्शन का चेंज हो जाना, अगर वो किसी चमकदार सरफेस पे पड़ती है तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। फॉर एग्जांपल शाइनिंग स्टेनलेस स्टील प्लेट या शाइनिंग स्टील स्पून। जैसे कोई प्लेट हो सकती है हमारी स्टील की जो चमकदार होती है, या फिर चम्मच हो सकती है, थाली हो सकती है, उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो उसकी डायरेक्शन मुड़ जाती है। या फिर शीशे पे लाइट पड़ती है तो वो भी उसकी डायरेक्शन भी मुड़ जाती है भाई। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं द सरफेस ऑफ वाटर कैन आल्सो एक्ट लाइक ए मिरर। पानी का सरफेस भी बहुत ही चमकदार होता है। अगर किसी पानी के तालाब में कहीं भी देखें पानी पे, उस वो भी मिरर की तरह काम करता है। तो उसके अंदर भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है, लाइट पड़ने के बाद मुड़ जाती है। तो उसी की वजह से कभी पानी के अंदर देखना, कभी नहर के किनारे पे या कहीं तालाब के किनारे पे बिल्डिंगों के या पेड़ पौधों के की तो तस्वीर है पानी के अंदर दिखती है भाई। तो उसका कारण क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। देखिए ये दिखा रखा।
ये पेड़ पौधे हैं जो यहाँ वाले असली में है ये, और इधर ये पानी में दिख रहे हैं इस तरह से। तो ये पानी में दिख रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही दिख पा रहे हैं। तो देखिए अब होता क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको ये बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन हम कर रहे हैं अभी। एनी पॉलिश्ड आर शाइनिंग सरफेस कैन एक्ट एज मिरर, मिरर की तरह एक्ट करता है। व्हाट हैपन व्हेन लाइट फॉल ऑन मिरर, अगर शीशे पे कोई लाइट पड़ती है तो क्या होता है। जो है लर्न इन क्लास 6 छठी क्लास में भी तुम पढ़ चुके हो। मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट, मिरर क्या करता है, लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है जो उसे पड़ती है। दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो ये चेंज होती है डायरेक्शन उसकी लाइट की मिरर के टकराने के बाद, तो उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये इसकी डेफिनेशन है भाई। कैन यू रिकॉल द एक्टिविटी इन विच यू कैन लाइट टॉर्च रिफ्लेक्शन, देखिए इसके लिए हम एक्टिविटी भी करेंगे फ्रॉम ए मिरर, लेट अस परफॉर्म सिमिलर एक्टिविटी। एक और एक्टिविटी हम यहाँ पे करने वाले हैं। टेक ए टॉर्च, एक टॉर्च ले लीजिए, एक्टिविटी 15.1 हम कर रहे हैं। कवर इट्स ग्लास विद ए चार्ट पेपर विच हैज 3 स्लिट्स एज शोन इन फिगर, सेपरेट ए शीट और चार्ट पेपर। देखिए भाई जैसे मैं पहले ये दिखाई देता हूँ आपको तभी समझ में आ पाएगी ये। देखिए ये एक्टिविटी हम यहाँ पे करने वाले हैं, पहले ही बता देता हूँ एक बार करना क्या है। हमने ये टॉर्च ले रखी है, ये बैटरी ले रखी है, इसके जो आगे का हिस्सा होता है जहाँ से लाइट होती है उसे कवर कर दिया चार्ट से, ये ब्लैक चार्ट से, और थोड़ा सा छोड़ दिया, 3 झिर्री सी छोड़ दी है इधर ब्रिक ब्रिक, सिर्फ उसी में से लाइट आ रही है, और वो जो लाइट आ रही है उसमें से वो यहाँ टकरा रही है भाई ऐसे, देखिए ये टकरा रही है ऐसे। तो टकराने के बाद लाइट क्या होती है, मुड़ जाती है ऐसे, इधर चली गई। तो ये क्या है भाई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। यानी कि देखिए यहाँ से लाइट आई, ये गई, यहाँ रिफ्लेक्शन होकर इस तरफ चली गई, मुड़ गई, जो यानी कि ये क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की एक्टिविटी है। तो सोन फिगर सेपरेट शीट चार्ट पेपर्स, देखिए भाई ऑन स्मूथ वुडन बोर्ड्स फिक्स ए प्लेन मिरर स्ट्रिप वर्टिकली ऑन द चार्ट पेपर, चार्ट पेपर पे पड़नी चाहिए ये जो स्लिट थी अभी जैसे मैंने दिखाई थी। नाउ डायरेक्शन ऑफ बीम ऑफ लाइट ऑन मिरर फ्रॉम द टॉर्च विद स्लिट्स, प्लेस द टॉर्च इन सच ए वे दैट इट लाइट स्क्रीन अलोंग ए चार्ट पेपर ऑन द बोर्ड। नाउ एडजस्ट द पोजिशन सो दैट लाइट फ्रॉम द टॉर्च स्ट्राइक टू द प्लेन मिरर, ताकि वो मिरर पे टकरा सके, जैसे ऊपर अभी दिखाया था मैंने इस तरह से। डज द मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल ऑन इट, मिरर उसकी डायरेक्शन क्या कर देता है भाई, चेंज कर देता है जो लाइट उसे गिरती है। नाउ मूव द टॉर्च स्लाइटली आइदर साइड, और मूव करके देखिए टॉर्च को। डू यू फाइंड एनी चेंज इन डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, लुक इनटू मिरर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। देखिए डू यू see this slit in the mirror, this is the image of the slit। तो यानी कि स्लिट की क्या है, इमेज है। दिस एक्टिविटी सो दैट लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से लाइट क्या हो सकती है, रिफ्लेक्शन हो जाती है। ये हमने किया है। लेट अस प्ले अराउंड विद द इमेज फॉर्म बाय इमेज मिरर्स नॉन लिटल सम अबाउट देम, और इसके बारे में और कुछ हम आगे अभी पढ़ेंगे। देखिए भाई इससे पहले भी एक थोड़ा सा ये एक और आया बीच में, आपने पढ़ा भी हुआ छोटी क्लासों में, कहानी पढ़ी हुई है। रिमेंबर द स्टोरी ऑफ द लायन एंड रेबिट्स, खरगोश की और शेर की कहानी थी। देखिए पंचतंत्र, इन विच द रैबिट फूल्स द लायंस बाय शोइंग हिम हिज रिफ्लेक्शन इन वाटर। वहाँ पे एक खरगोश क्या करता है, अपने दिमाग से शेर को मूर्ख बना देता है और सारे जंगल के उनको बचा लेता है। देखिए करता क्या, ये इसे कुएं पे ले जाता है और कुएं में ये कह देता है एक और शेर है, क्योंकि और शेर नहीं होता, होता क्या है कुएं में पानी
शाइनिंग सरफेस होने की वजह से उसकी रिफ्लेक्शन होती है, मतलब इसी का चेहरा दिखता है कुएं के अंदर, और शेर समझता भी एक और शेर है और वो उसमें कूद पड़ता है। तो ये हम तो आपने पढ़ी हुई भी है। इसके बाद वही एक्टिविटी, स्क्रीन की जो एक्टिविटी है ये नेक्स्ट टाइम करेंगे हम, अगली एक्टिविटी, लंबी एक्टिविटी है थोड़ी सी। तो आज इतना ही करेंगे, फिर भी कुछ पूछना पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए